That time I got caught by cops and born into jail as a prisoner and become criminal in the real world. अगर आज के टाइम पे इस वीडियो के टॉपिक पे कोई एनिमे बनता है तो उसका नाम ये होगा ओकाइरी मीना टू अनदर वीडियो। स्वागत है तुम सभी का इस स्टोरी टाइम वीडियो में। जी हाँ, एक स्टोरी टाइम, समथिंग डिफरेंट ऑन माई चैनल। और ये वीडियो मैंने आज अपलोड करी है बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड 100 सब्सक्राइबर्स। आई नो इट्स जस्ट 100 सब्सक्राइबर्स फॉर यू गाइज, बट टू मी इट मीन्स अ लॉट। मुझे बहुत टाइम से एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाने का मन था, लेकिन मैं हर बार ये सोच कर रुक जाता था कि मेरे पास अभी ऑडियंस नहीं तो कौन ही देखेगा वो वीडियो को। बट आफ्टर 100 सब्सक्राइबर्स एंड अ रिप्लाई फ्रॉम व्यूक्सेंसे हिमसेल्फ आई बिकेम कॉन्फिडेंट। और ये रहा मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज मी और मेरे बेरोजगार दोस्त। बेरोजगार इसलिए बोला क्योंकि इनमें से बहुत भैया लोग थे। हमेशा की तरह हमारे कॉलोनी के पार्क में गोल गट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता खेल रहे थे। आसान भाषा में क्रिकेट खेल रहे थे। मजे की बात यह है कि उस पार्क में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलना, कोई कार्यक्रम आयोजित करवाना और कुत्तों को घुमाना मना है, लेकिन वहाँ ये सब होता है। अब हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और होते ना कुछ भैया लोग जो पता नहीं कौन से लकड़बग्गापुर नगरी गाँव से शहर में पढ़ने के लिए आते हैं और फिर यहाँ के सारे बच्चों को बोलते हैं, ए छोड़ू बैट तो दिखा जरा। वाह यार, एक बॉल फेंकियो। नहीं भैया, आप बॉल घुमा दोगे। अरे धीरे से मारूंगा यार, फेंक तो सही। और फिर तुम उनको बॉल फेंको तो पता नहीं कौन सी गैलेक्सी में बॉल को मार देंगे। वैसे ही एक भैया है, हमने उनको करा दी एक बॉल, उन्होंने शॉट मारा और हम सभी बॉल को देख रहे और बॉल जाके लगी एक घर की खिड़की पे और उसका कांच टूट गया। देखो वैसे तो नॉर्मल सी बात है हम लोगों के लिए, हमने बहुत कांच तोड़े, लेकिन आज जिसका कांच टूटा था उन अंकल की दुकान थी हमारी कॉलोनी में और सब वहीं से सामान लेते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाके बॉल मांगने की। फिर हमने उन भैया को बोला बॉल लाने के लिए जिन्होंने मारी थी, एंड ऑफ कोर्स वो वहां से गायब हो गए थे। इससे पहले हम किसी को बॉल लाने के लिए तैयार करते एक अंकल बाहर है उस घर से जिनका हमने कांच फोड़ा था और हम पे चिल्लाने लगे, ये कोई खेलने की जगह है, खुद के घर के सामने जाके खेलो। वही टिपिकल खड़ूस अंकल वाली डायलॉग्स। अब हम उनको जवाब दे देते, लेकिन दो रीजन थे जिसकी वजह से हम चुप थे। पहला कि उस दुकान से हम सभी सामान लेते थे और वो हमारे घर वालों को जानते थे, और दूसरा वो अंकल स्नोरलैक्स से भी पापा थे। अगर किसी पे बैठ जाए तो उसका इसेकाई एनीमे का सफर चालू हो जाएगा। तो हम लोग चुपचाप वहीं पार्क में बैठ गए इस उम्मीद में कि हमें बॉल वापस मिल जाएगी। बॉल तो नहीं मिली, लेकिन स्नोरलैक्स अंकल ने पुलिस को फोन लगा दिया। हम लोग पार्क में बैठे सोच रहे कि पुलिस के पास कितने काम होंगे। कुछ बच्चों ने एक घर का कांच तोड़ दिया तो उनको पकड़ना थोड़ी ना आएगी। हम लोग पार्क में आते इसलिए थे क्योंकि हम घर पे बोर हो जाते थे। 20-25 मिनट हो गए हम पार्क में बैठे, कोई घर गया भी नहीं। बैठे बैठे बातें कर रहे और ये सोच रहे कि कल बॉल कौन लाएगा। अभी ये घर का कांच टूटा है, उसकी किसी को चिंता नहीं है, ये सोच रहे कि कल बॉल कौन लेके आएगा। लेकिन फिर हमें पुलिस के सायरन की आवाज आई और पार्क के मेन गेट पे पुलिस की कार आ गई एंड वी वर पैनिकिंग। 14-15 लोग थे, हम एक साथ बैठे हुए थे, एक सेकंड में सब गायब। कुछ पार्क के पीछे की दीवार से कूद गए, कुछ राइट वाले गेट से निकल के भाग गए और कुछ लेफ्ट वाले से, जिनमें से एक मैं भी था। मैं और मेरे साथ 3 जने और थे, एक को हम जोरो बोलेंगे और बाकी 2 गेटो और गोजो। हम 4 लेफ्ट वाले गेट से भाग गए और पुलिस एकदम राइट में थोड़ा आगे थी हमारे और हम बच गए। हेल नो, जिस बंदे के घर पे बॉल लगी थी वो अपनी ओमनी में हम लोगों को ढूंढने निकल गया। हम चारों एक गली में भाग गए और स्नोरलैक्स अंकल अपनी ओमनी से हमारा पीछा कर रहे थे। तो मैं, जोरो, गोजो और गेटो उस गली में सीधा जाके लेफ्ट मुड़ गए और स्नोरलैक्स अंकल सीधा चले गए। अब हमने सोचा था कि इस गली में भी सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने इस बंदे का नाम जोरो क्यों दिया है। मैं, गोजो और गेटो सीधा जाके लेफ्ट मुड़ गए थे, लेकिन ये इतना बोलने के बाद भी राइट मुड़ गया। एंड गेस व्हाट, वहां वो स्नोरलैक्स अंकल आ गए अपनी ओमनी में, उसको धर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि जिस गली में इन्होंने उसे धरा था हम भी उसी गली में थे, थोड़ा आगे जाके। गेटो और गोजो एक घर की दीवार टाप के उस घर में घुस गए और वहां छुप गए। मेरी हाइट तो छोटी थी इसलिए मैं नहीं कूद पाया, अभी भी छोटी है वैसे तो। और वो स्नोरलैक्स अंकल अपनी ओमनी में आ ही रहे थे हमारे पीछे और मैं एक कार के पीछे छुप गया एंड ही डिडंट नोटिस मी। वो सीधा चले गए उस गली से और मैंने और गोजो ने जश्न मनाना चालू कर दिया कि हम बच गए। लेकिन फिर गेटो ने बोला कि हमें भी खुश नहीं होना चाहिए, अभी हमें यहाँ से और दूर जाना चाहिए और जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता हमें वहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। हम दोनों ने गेटो की बात मान ली और दूसरी कॉलोनी के पार्क में चले गए। वहाँ पे जाके गेटो ने फोन लगाया सांजी को, जो कि हमारे साथ क्रिकेट खेलता है और राइट वाले गेट से भाग गया था। उसने हमें बताया कि वो और एरन एस्केप कर चुके हैं। गेटो ने और सांजी ने डिसाइड किया कि हम इस लोकेशन पे मिलेंगे। ये एक पार्क था जिसमें ना तो कोई खेलना था और ना ही घूमने, क्योंकि इसमें बस मिट्टी मिट्टी थी। इसको हम शिगांचिना पार्क बोलेंगे क्योंकि ये शिगांचिना की तरह खंडर हो गया था। और हम लोग उसी पार्क में जा ही रहते घूमते घूमते और हमें रास्ते में जोरो मिल गया। हमने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था। वो बताया कि कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा समझाया छोड़ दिया। मैं बोल दिया उन्हें कि मैं रोज खेलने नहीं आता, बस आज ही आया हूँ, और ये बोल के वो बच गया। ये पूछ के हम लोग शिगांचिना पार्क के लिए निकल गए। मैं, गोजो और गेटो वहां पहुंच गए थे और हमने देखा कि सांजी और एरन भी वहीं पे बैठे हुए हैं। अब हमें बस एक काम करना था, पार्क में वापस जाके बैट लेके आने थे। गोजो और एरन के बैट पार्क में ही थे। पुलिस को आए लगभग आधा घंटा हो गया होगा। चांसेस थे कि अब वो लोग वापस चले गए हो। और हमने जैसे ही पार्क के मेन गेट को चेक किया वहाँ पे भीड़ थी लेकिन पुलिस नहीं थी। तो हम पांचों वहाँ गए और उन लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था, जैसे कि हमें कुछ पता ही ना हो। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने घर का कांच फोड़ दिया और पुलिस आई वगैरह वगैरह ये सब कुछ। और इसके बाद हम
हम समझ गए कि पुलिस जा चुकी है। अब बस हमें बैट ढूंढने था जो कि हमने भागने से पहले झाड़ियों में छुपा दिए थे, और हमें वो बैट मिल गए। लेकिन हमारा खेलना मान लो अब बंद ही हो गया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। तीसरे दिन वापस सब नॉर्मल हो चुका था और हमने खेलना चालू कर दिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति को बैट ही नहीं देना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कुछ भी कहो यार, उस दिन मजा तो बहुत आया था। तुम्हें भी इस वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सायोनारा नाकामा, एंड आवर नेक्स्ट गोल is 1000 subscribers.